आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे पॉलिटेक्निक फार्म को ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन करते समय कैसे ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है। ग्रुप को सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इस वीडियो से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और अधिकतम कितने ग्रुपों को एक बार में सिलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे आज की वीडियो में कि फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड किया जाता है, फोटो का साइज कितना होगा और बैकग्राउंड कौन सा होगा, और इन सारी चीज़ों के बारे में तो जानेंगे। इसके साथ साथ इसका पेमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर आपको फॉर्म को फिल करना है तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश। स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। तो सबसे पहले आना है आपको गूगल में सर्च करना है जीकप 2023। जैसे आप इसमें जीकप 2023 सर्च करेंगे, इस पर बहुत सारी वेबसाइटें आपको शो करेंगी। सरकारी रिजल्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से हमको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में फार्म की हमको दिखाई देने लगती है। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट शो कर रही है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वेबसाइट शो हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6 मार्च से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जो लास्ट डेट है आज के हिसाब से, जिस दिन आज वीडियो अपलोड किया जा रहा है, 1/5/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 रुपये है एवं SC ST के लिए 200 रुपये है। यहाँ पे जो एज लिमिट होगी वो 1 जुलाई 2023 के अनुसार होगी, अर्थात 1 जुलाई 2023 को अगर आपकी एज 14 वर्ष हो चुकी है या 14 ईयर हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैक्सिमम एज का इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। इसमें थोड़ा नीचे की ओर हम जाते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी शो कर रही है। आप जिस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे उन्हीं में आप केवल आवेदन कर सकते हैं। नीचे की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे वेबसाइट नई लोड होगी आपके सामने, तो इस तरह की वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नए जो भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है वो उनको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो लोड होगी और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वेबसाइट में। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आगे ऑनलाइन करने में आपको बार बार इधर उधर से चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार पढ़ लेंगे समय निकाल करके तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। डीपली में तो नहीं, लेकिन हम थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देते हैं। बाकी जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आप उसको बड़ी ही आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, या नोटिफिकेशन में इन सारी चीज़ों को आप बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। 300 रुपये का जनरल ओबीसी के लिए है और इसके साथ साथ SC ST के लिए 200 रुपये का चार्ज लगाया है इन्होंने। इसके साथ बैंक चार्ज से इनको मतलब नहीं है, बैंक चार्ज और लेंगे। और यहाँ पे बता दें कि उम्मीदवार को अधिकतम 3 समूहों में आवेदन करने की अनुमति है, अर्थात कैंडिडेट जो होगा वो एक बार में 3 ग्रुप्स को सिलेक्ट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और जब भी वो एक से ज़्यादा ग्रुपों को सिलेक्ट करेगा तो उनकी फीसों में वृद्धि होती रहेगी। अगर वो जनरल कैटेगरी का है, एक ग्रुप को सिलेक्ट करके वो फॉर्म को फिल करता है तो वो 300 रुपये करेगा, लेकिन 2 ग्रुपों को फिल करता है तो 600 रुपये करेगा। और यहाँ पे लिखा है 1/7/2023 को उम्मीदवार 14 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक दिन भी कम है तो आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ करके आप इनको सबको जब आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, नहीं समय है तो आप आगे आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आई एग्री पर क्लिक करेंगे हमारे सामने विंडो लोड हो जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलेगा, इसमें आपको बारी बारी डिटेल फिल कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो नाम होगा वो कैंडिडेट का नाम होना चाहिए यहाँ पर, और नाम जो होगा हाई स्कूल की मार्कशीट से सेम होना चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें पिता का नाम फिल कर लेना है। पिता का नाम फिल करने के बाद यहाँ पर माता का नाम फिल कर लेना है। माता का नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आपकी वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे आगे हम आएंगे तो यहाँ पर जेंडर इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, अगर आप पुरुष हैं तो मेल सिलेक्ट करिए, महिला हैं तो आप फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आपका पहचान पत्र जो होगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आप वोटर ID लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं जिसपे फोटोग्राफ होनी चाहिए, या राशन कार्ड लगा सकते हैं आप। और अगर आपके पास स्कूल ID है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप बेहतर आधार कार्ड ही लगाइए जो आपके लिए बेहतर होगा। तो अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आधार नंबर को फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा है। मोबाइल नंबर फिल करते समय आपको बड़ी ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये जो मोबाइल नंबर होगा वो आपका होगा या तो आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, इसके अलावा और किसी का नंबर नहीं लगा सकता। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप अपने यार व्यवहार का भी लगा सकते हैं।
आप इनको सारी चीज़ों को रीड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी है लिखा, ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है। अगर आप कोई जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो आपको ध्यान रखना ये है कि जिस व्यक्ति की भी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है उसके ईमेल आईडी से वो एक्सेस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन होता है। अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वो फॉर्म नहीं हो पाएगा और आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो इसमें ईमेल आईडी वही फिल कर लेना है जो ऑलरेडी चला रहा हो। नहीं पता है तो आप नई ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो के लिंक दे रहे हैं कि आप नई ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, इस वीडियो के बाद उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड को सिलेक्ट करते समय आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए, इन्हीं के हिसाब से पासवर्ड होना चाहिए। और पासवर्ड बनाते समय बहुत सारी चीज़ें जो 5 पॉइंट लिखे, इन 5 पॉइंटों को यूज करना होगा। अर्थात आपको सरल भाषा में बताएं तो हम बता दें आपको, अगर आपका नाम श्यामू है तो आपको क्या करना है, अपना नाम का जो स्पेलिंग है उसको आप पहला अक्षर जो है उसको कैपिटल कर लेंगे, अर्थात यस जो होगा वो बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यच जो होगा वो छोटा कर लेंगे, वाई जो होगा उसको छोटा कर लेंगे, ए जो होगा उसको भी छोटा कर लेंगे, यम जो होगा उसको भी छोटा कर लेंगे, यू जो होगा उसको भी छोटा कर लेंगे। इतना टाइप करने के बाद हम यहाँ पर श्यामू टाइप कर चुके हैं। यहाँ पर दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ इसको हाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे श्यामू हम टाइप कर चुके हैं। श्यामू में यस कैपिटल है और सारे जो लेटर हैं वो छोटे हैं अर्थात स्मॉल हैं। इसके बाद आपको ईमेल वाला @ लगा देना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो सन होते हैं, जो ईयर होता है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1981 है तो आप 1981 यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे 1981 टाइप करने के बाद जो पासवर्ड यहाँ पे आपने टाइप किया है वही पासवर्ड सेम आपको यहाँ कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करके टाइप कर देना है। आपको हमने ये एग्जाम्पल बताया है, इस तरह का पासवर्ड आप बना सकते हैं। आप अपने मुताबिक कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको सुगमतापूर्वक समझाने के लिए हमने इस पासवर्ड को यूज किया है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन। सिक्योरिटी पिन क्या होती है? सिक्योरिटी पिन ये है, कई जगह इसको कैप्चा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आपको सेम वैसे ही टाइप कर देना है। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पे पूछता है कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। इस पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको हम बता दें, यहाँ पर आपको सबमिट और नेक्स्ट बटन जो लिखा है ये हरा बटन, इस पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ सारी चीज़ों को देख लेंगे। इसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर ये सारी चीज़ें सही भरी हैं आपको तो यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत फिल हो गई है तो यहाँ एडिट करके आप सही कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं तो सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मोबाइल पे जो OTP आती है इसको फिल करने के बाद, यहाँ पर ईमेल पे जो OTP आती है उसको फिल करने के बाद, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखा होता है इसको टाइप करने के बाद वेरीफाइड एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम सबमिट पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। जो यहाँ पे रेड कलर के दिख रहे हैं ये अभी कंप्लीट नहीं हुए, इनको सभी को कंप्लीट करना होगा। तो हम बारी बारी से इन सारी चीज़ों को क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने फिल किया था ये सारी चीज़ें फिल हैं, यहाँ पे आपको देख लेना है सारी चीज़ें क्लियर हैं। नहीं क्लियर हैं तो आप इनको फिर से यहाँ से सही कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका नेशनलिटी है ये इंडियन लगा होगा, यही लगा रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट को आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप यूपी के निवासी हैं। अगर आप यहाँ पर यूपी के निवासी हैं तो आप डोमिसाइल आप यूपी पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से निवास करते हैं तो आपको नीचे पे क्लिक कर लेना है। अगर आप इनमें से एलिजिबल हो तो इनमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम डोमिसाइल आप यूपी हैं, अर्थात हम यूपी के निवासी हैं, तो हम डोमिसाइल आप यूपी पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सारी कैटेगरियाँ शो कर रही हैं। यहाँ पे जनरल EWS में अंतर ये होता है, जो जनरल होता है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें लगाएंगे, लेकिन जिनके पास जनरल कैटेगरी के साथ उनके पास EWS सर्टिफिकेट होता है, अर्थात यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए यहाँ जनरल EWS का ऑप्शन दिया है। जिनके पास प्रमाण पत्र होगा उनके लिए यहाँ जनरल EWS का ऑप्शन है, लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो इनको नहीं फिल करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो EWS की पात्रता आपके पास नहीं है, क्योंकि 10% जो आरक्षण होता है EWS सर्टिफिकेट के बाद ही आपको मिलता है, जो आपके नियरेस्ट तहसील से जारी किया जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन करते समय इसको सिलेक्ट करना होता है। फिलहाल हमारे पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो हम जनरल कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि OBC का ऑप्शन यहाँ से है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं स्टूडेंट उनको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अनुसूचित जाति अर्थात SC के जो हैं उनको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और ST के जो हैं
छात्र उनको यहाँ ST पे क्लिक कर लेना है। ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, तो हम सामान्य में है तो जनरल पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपको यहाँ पे बता दें कि ऐसे ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। अगर आप मिलिट्री पर्सनल हैं तो उस पर क्लिक कर लेना होगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर लेना होगा। लेकिन अगर आप विकलांग हैं तो आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड पर क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। फिलहाल हमारे केस में कोई ऑप्शन नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आप रंग अंधता से ग्रसित हैं, अर्थात अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हैं तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है, और अगर आपके पास कोई बीमारी ऐसी नहीं है तो आपको नो कर लेना है। इसके बाद आपको बता दें कि निवास क्षेत्र जो लिखा है, ये जो आपका रेजिडेंस एड्रेस होगा ये आपका ग्रामीण होगा तो आपको रूरल क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप शहरी एरिया से रहते हैं तो आपको अर्बन पे क्लिक कर लेना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पूछा जाता है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, क्या आप माइनॉरिटी हैं। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हों तो आपको यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपकी सामने फिर से एक विंडो ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर ग्रुप को यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपको बता दें कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपको कोई अदर ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है तो आपको, जैसे आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करना है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप ई है। इसके साथ साथ ग्रुप सी जो है टेक्सटाइल डिजाइन के लिए है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो B2K, अगर ABCD आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपकी काम आएगी, क्योंकि अगर B के बाद C आता है तो जो C होगा ग्रुप वो इसी के बीच में होगा, आपको ग्रुप C सेलेक्ट कर लेना होगा। लेकिन अगर आपको ग्रुप C नहीं सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर इसको ऐसे ही सिलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप फार्मेसी से हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पर E1 बायो वालों के लिए है और E2 मैथ वालों के लिए है। अगर डी फार्मा करना है आपको तो बायो पे क्लिक करने के लिए E1 पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो हम आज के वीडियो में बता रहे हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को अप्लाई करते समय किस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेने का होगा। तो यहाँ पे आपको ग्रुप ए का ऑप्शन दिखाया रहा है, यहाँ पे ग्रुप ए पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो होता है कक्षा 10 पास होने के बाद 3 वर्ष का ये डिप्लोमा है, ये हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी फीस दिखाई देने लगेगी। आप एक बार आवेदन करते समय अधिकतम 3 ग्रुपों को सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि हमको ग्रुप सी भी हमको सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फीस में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात 600 रुपये पड़ने लगे हैं। अगर इसके साथ साथ अगर हम फार्मेसी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बायो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा 900 रुपये जो है ऑनलाइन चार्ज पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे फीसों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसीलिए 300 रुपये हमारी फीसों में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर SC/ST का आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी कास्ट SC/ST होगी तो आपको 200 रुपये में वृद्धि दिखाई देगी। तो जैसे यहाँ पे ग्रुप ए को हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी ग्रुपों को हम नहीं सेलेक्ट करते हैं, हमारी 300 रुपये फीस जो है इसके लिए चार्जेबल होगी। तो यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे एक बार पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहेंगे, ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जा रही है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मतलब कि आपकी जो डिग्री होगी यहाँ पर काम आती है। तो पासिंग स्टेटस में आपका जो ऑप्शन है पास्ड पे क्लिक कर देना। लेकिन जो विद्यार्थी अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, यूपी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो अपेयरिंग ऑप्शन चुनेंगे। लेकिन हमारे केस में हम पहले से ही पास हो चुके हैं, हमारे पास मार्कशीट ऑलरेडी लेमिनेशन करी हुई रखी है तो हम पास पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको तो यहाँ पर पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका पासिंग ईयर हो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेना है। आप बता दें आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, अर्थात यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक ही लिखिए। अगर आप एग्जाम दे भी चुके होंगे तब भी आपके पास होगा, मार्कशीट होगी तब भी आपके पास होगा, तो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जिस बोर्ड से आपने डिग्री को क्वालिफाई किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें भी ढूंढ सकते हैं, या आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्च टाइप करना है। जैसे UTTAR उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पर बोर्ड दिखाई देने लगेगा। जो यहाँ पर बोर्ड है यूपी बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश के नाम से यहाँ पर फीड है, डेटा इनका फीड है। तो आपके केस में जो भी बोर्ड हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम या कोर्स पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने 10th किया है तो आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। रिजल्ट मोड में आपको यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आप अर्थात आपके जो पूर्णांक होगा उसको फिल कर लेना है। ऑप्टेन मार्क अर्थात जो प्राप्तांक होगा, आपने जो नंबर क्वालिफाई किए, जो आपने नंबर गेन किए, उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो परसेंटेज शो होने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर लेना है। क्लियर एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे विलेज लिखने के बाद आपने ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट लिखने के बाद उसके पोस्ट को लिख लेंगे, जो भी आपका पोस्ट लगता हो। उसके बाद अपने थाने को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद थाने को जो भी आपका थाना लगता हो उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे तहसील, आपकी जो तहसील हो उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो हो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंट्री का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करने के बाद स्टेट जो अभी आपका हो वो आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रही डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पिन कोड जो होगा आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आपके पते दोनों सेम हों तो आप यहाँ सेम पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यस कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ एग्जाम सेंटर आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको यूपी सेलेक्ट कर लेना है अगर आप यूपी के निवासी होंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एग्जाम सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी एग्जाम सिटी हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ठीक फिर इसके बाद यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो नियरेस्ट या दूसरा जो आपको सिलेक्ट कर लेना हो, जो भी आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इसी तरह जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, चारों को सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके करते हैं। आपको फोटोग्राफ जो होगा, आपको एक क्लियर फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपको दिखा दें इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए जिसमें एक सही से फ़ोटो दिखाई देना चाहिए दोनों, जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आपको जो साइन होगा उसको साइन को आपको कुछ इस तरह से क्लियर कर लेना है। सही प्रकार से आपको साइन कर लेना है, चाहे इंग्लिश में आप साइन करिए चाहे हिंदी में साइन करिए, दोनों में मान्य है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो होगा वो 15 KB से लगा के 200 KB के बीच मान्य होगा, जो JPG और JPEG दोनों फॉर्मेट सपोर्ट करता है। फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो होगा, सिग्नेचर आपका 15 से 200 KB के बीच मान्य है, सेम सहेगा। यहाँ पे जो फ़ोटो होगा, फ़ोटो का साइज़ जो होगा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी। इसके साथ साथ आपका जो सिग्नेचर होगा 3.5 सेंटीमीटर जो होगा आपका चौड़ाई होगी और 1.5 सेंटीमीटर जो होगी उसकी ऊंचाई होगी। जैसे दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ़ोटोग्राफ जो होगा आपका, ये फ़ोटोग्राफ है, ये हमारा अगर सही है, बिल्कुल हम श्योर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर जो होगा आपका दिखाई देने लगा होगा। ये जो सिग्नेचर है आपका क्लियर हो, कोई मिस्टेक नहीं हो, तो आपको सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक करके यहाँ पर सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। आपके सामने नया स्टेप होगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का। तो जो प्रीव्यू होगा, ये फार्म का जो प्रीव्यू है, यहाँ पर आप इस फार्म की सारी चीज़ों को आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी हमने फिल की हैं, इन सारी चीज़ों को आपको फिल जो आपने किया अभी तक है, इन सारी चीज़ों को आप जब यहाँ पे सही से चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें सही होंगी आपकी, तो आपको यहाँ पर इस पर टिक लगाने के बाद यहाँ सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें फिल की गई हैं इनको आपने सही प्रकार से चेक कर लिया है। अगर आपने सही प्रकार से चेक किया है और आपको अब यहाँ पर कोई भी संशोधन नहीं होना है तो आपको यस करना है। अगर कोई भी चीज़ गलत हो गई है तो आपको नो पे क्लिक करके सारी चीज़ों को सही कर लेना है। इसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। तो मेरे केस में सारी चीज़ें सही हैं तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो ये सारे ग्रीन टिक लग चुके हैं, ये सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल स्टेप बचा है हमारा पे रजिस्ट्रेशन फीस, अर्थात हमको यहाँ पर पेमेंट पे करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आप ऑनलाइन मोड को ही यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ीस दिखाई दे रही है। इसके बाद पे फी पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप कैंडिडेट का नेम और ये सारी चीज़ें आपकी शो कर रही होंगी।
इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे, अर्थात पेमेंट गेटवे उसको कहते हैं पेमेंट का लेन देन करने के लिए जो भी यूआरएल पे रिडायरेक्ट किया जाता है वो एक गेटवे के रूप में होता है। उस गेटवे पे ही सारा पेमेंट का लेन देन होता है। तो यहाँ पे 2 गेटवे यूज किए गए हैं, एक SBI ई-पे और एक ICICI बैंक पेमेंट। तो हम SBI ई-पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। आपको बता दें कि नेट बैंकिंग से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें आपके ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप UPI के माध्यम से करेंगे या अदर मोड को यूज करेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। फिलहाल UPI के मोड पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्कैनर को स्कैन करके आप पेमेंट को कर पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं। पॉपुलर बैंक में सीधे SBI आता है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके पास SBI नहीं है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके जो भी बैंक आपके पास हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। HDFC है तो HDFC पे क्लिक कर लेंगे, जो भी आपकी नेट बैंकिंग हो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टेट बैंक है तो हम स्टेट बैंक पर क्लिक करते हैं, पे नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वेबसाइट जो है SBI की नेट बैंकिंग पे रिडायरेक्ट कर दी गई है। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी को टाइप कर देते हैं। यूजर आईडी को टाइप करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट जो होगा स्वीकार हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत सी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं और आपके सामने योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन शो कर रहा है। जो ट्रांजैक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है और गो बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारे स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज जो होगा इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी जिसमें आपका ये सारी चीज़ें शो करेंगी। तो हम इसको सेव कर लेंगे या यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कितनी ही बड़ी आसानी के साथ हम पॉलिटेक्निक के फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, फोटो कैसे अपलोड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।